आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड पर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में सेकंड ऑर्डर टू फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल्स r बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इसके पहले इसी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इसी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब तक हम लोग 3 मेथड्स का डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड था व्हेन वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन। सेकेंड मेथड में आपसे कहा गया था नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और थर्ड में आपने कहा बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 डिफरेंट मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो लेट अस कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल्स r का लेट the complete solution of इक्वेशन 1b, मान लेते हैं इस दिए गए इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वह है y इक्वल्स au प्लस bv से इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये कह दिया आपने, जहाँ u और v वेयर u and v are functions of x, और साथ ही साथ a और b है, ये क्या है इनको बता दीजिए। एंड a b आर कांस्टेंट्स, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी लिया गया वो क्या है, कांस्टेंट्स। ये कह दिया गया चूँकि दिए गए प्रॉब्लम में कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गलत लिखा गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1b y इक्वल्स au प्लस bv। तो अगर u और v मतलब au प्लस bv इस इक्वेशन 1 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो ऑब्वियसली u और v पार्ट ऑफ CF। तो आपने कहा कि सिंस u एंड v आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देयरफॉर u और v इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आप ये लिख सकते हैं d2u/dx² प्लस p/du/dx प्लस qu इज इक्वल टू 0। इसको कह लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3, और साथ ही साथ ये भी कह लिया d2v/dx² प्लस p इंटू dv/dx प्लस q इंटू v इज इक्वल टू 0। इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 4। ये कह दिया, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई। अब आप इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा एज्यूम कर लेते, कहा लेट मान लेते हैं y इक्वल्स au प्लस bv से इट इज इक्वेशन नंबर 5 with the complete solution of इक्वेशन 5 ऑफ इक्वेशन 1 का मान लेते हैं y इक्वल्स uv दिए गए प्रॉब्लम का क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा where a एंड b आर नॉट कांस्टेंट्स कहा a और b अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, दे आर फंक्शंस ऑफ x।
मतलब जो ए और बी यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कांस्टेंट हैं, यू और भी फंक्शन ऑफ एक्स हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि ए और बी, अब जब दिए गए प्रॉब्लम के कंप्लीट सलूशन को y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी भी माना, तो u और v फंक्शन ऑफ x तो हैं, लेकिन a और b भी अब कांस्टेंट नहीं है। बदले हुए सिचुएशन में a और b फंक्शन ऑफ x है। तो कांस्टेंट पैरामीटर को वेरिएबल पैरामीटर, यहाँ ये कांस्टेंट पैरामीटर था, कांस्टेंट पैरामीटर को वेरिएबल पैरामीटर मान करके प्रॉब्लम के कंप्लीट सॉल्यूशंस के देने के प्रोसेस को ही हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का। ओके, अब जरा सा फिर से देखा जाए कि अगर y इक्वल्स ए यू प्लस बी भी इस इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन 1 में y की जगह ए यू प्लस बी भी रखना होगा। तो y की जगह तो सीधे रख देंगे ए यू प्लस बी भी, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहा देयरफॉर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, y1 कह दिया, आएगा क्या a1 u प्लस b1 v प्लस au1 प्लस bv1। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्रोसेस लगा दिया। या इसको कह सकते हैं y1 इक्वल्स au1 प्लस bv1 प्लस a1u प्लस b1v, ये हो गया। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। चलिए भाई, अब जब इसको इक्वेशन 6 कह दिया, का लेट अस चूज ए एंड बी सच दैट, का वो क्या a1u प्लस b1v इज इक्वल टू 0। a1u प्लस b1v को क्या मान लिया है, 0। से इट इज इक्वेशन नंबर 7। देन इक्वेशन 6 बिकम्स, अब इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स हो जाएगा au1 प्लस bv1, क्योंकि a1u प्लस b1v की जगह तो 0 कर दिया का। तो अब अगर यह हो गया y1 इक्वल्स au1 प्लस bv1 हो गया, तो इसको हम लोगों ने कह लिया इक्वेशन नंबर 8। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कहा देयरफॉर y2 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 u1 प्लस b1 v1 प्लस au2 प्लस bv2। डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन u1, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड a1 प्लस सेकंड फंक्शन a, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u2, फर्स्ट फंक्शन v1, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड b1, सेकंड फंक्शन b, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट b2। तो ये डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इस रिजल्ट को y1 y2 मतलब 8 9, 8 हो गया आपका y1, 9 हो गया y2, और उसके बाद 5 आपने एज्यूम किया था y इक्वल्स ए यू प्लस बी वी। इन रिजल्ट को y1 y2 को अब हम दिए गए प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करें, का यूजिंग इक्वेशंस 5, फिर कौन सा 8 एंड 9 इन इक्वेशन 1 बी गेट। इक्वेशन 1 में यूज करेंगे तो इक्वेशन 1 देखिएगा लिखा हुआ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे a1 u1 प्लस b1 v1 प्लस au2 प्लस bv2, इतना हो गया। प्लस फिर लिखा हुआ p लिखा हुआ, dy बाई डी एक्स की जगह इक्वेशन नंबर 8 का यूज करेंगे तो हो जाएगा au1 प्लस bv1
प्लस क्यू वाई, वाई इक्वल्स ए यू प्लस बी भी, तो वाई की जगह रख देंगे ए यू प्लस बी भी इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये मिल गया आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं ए वन यू वन प्लस इसका किसी के साथ बी वन भी वन, कोई कम्बिनेशन नहीं है। अब ए के कोफिशिएंट को एक साथ लेते हैं, तो ये यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ए का कोफिशिएंट होगा क्या, यू टू, यहाँ ए का कोफिशिएंट हो जाएगा पी यू वन, यहाँ ए का कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस क्यू यू। अब बी के कोफिशिएंट को देखते हैं, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। यहाँ बी का कोफिशिएंट हो जाएगा वी टू, यहाँ भी बी का कोफिशिएंट है प्लस पी वी वन और यहाँ बी का कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस क्यू भी इज इक्वल टू हो गया कैपिटल आर। अब आपने यह कह रखा था कि अगर u और v पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हैं तो u2 प्लस पी यू वन प्लस क्यू यू इज इक्वल टू 0 होगा और v2 प्लस पी वी वन प्लस क्यू भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अगर इसमें हम इक्वेशन 3 और 4 का यूज कर दें तो यह इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये देखा जाए। यूजिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यह देख लिया जाए। इक्वेशन 3 और 4 का यूज करने में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 10, ये कह दिया। और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है ए वन बी वन ए वन यू प्लस बी वन वी इज इक्वल टू 0, तो ये भी लिख लें ए वन यू प्लस बी वन वी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आर था, ये आर यहाँ छूट गया, ये हो गया आर और ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा है, ए वन यू प्लस बी वन वी, ये है इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 7 और 10 को सॉल्व करें तो सॉल्विंग इक्वेशन 7 एंड 10 वी गेट। जब इक्वेशन 7 और 10 को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपको मिलेगा क्या, वो देखना है आपको। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए वन अपान माइनस आर वी इज इक्वल टू बी वन अपान, ये आ जाएगा आपका आर यू, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान यू वी वन माइनस यू वन वी, इतना आ जाएगा। या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो कह सकते हैं ए वन इज इक्वल टू, जो आपको मिलेगा वह हो जाएगा माइनस आर वी अपान यू वी वन माइनस यू वन भी हो जाएगा। ओके, अब इसको मान लेते हैं कि यह जो आया फंक्शन ऑफ एक्स उसे कह दिया फाई एक्स, मान लिया, ठीक है, और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ से b1 के लिए सॉल्व करेंगे तो कहेंगे एंड b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर यू अपान यू वी वन माइनस यू वन वी, और इसको हम लोगों ने कह दिया साई एक्स, कहा से, ये भी मान लिया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 12। ओके, अब a1 मिल गया, b1 हो गया, कहा इनको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशंस 11 एंड 12 वी गेट, ये हो जाएगा a1 का मतलब हो गया a, ओके, तो a1 का मतलब डी ए वन अपॉन डी एक्स है,
डी ए अपॉन डी एक्स को ही ए वन से अगर डिनोट किया गया तो इंटीग्रेट करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो मिलेगा क्या, ए मिलेगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स। इतना आ गया। या इसी को आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा। इसी को आप कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स प्लस सी वन भी कह सकते हैं। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 13 कह दीजिए। ऐसे ही दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ आर यू अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2। या इसको चूँकि आपने साई एक्स कह रखा था तो ये ले सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साई एक्स डी एक्स प्लस C2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 14 हो गया। ओके, वेयर यह भी कह दिया कि वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये हो गया, ये कह लिया गया। अब जब ए और बी डिटरमाइन हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि हम आसानी से सलूशन अब बता सकते हैं का यूजिंग इक्वेशंस 13 एंड 14, यूजिंग इक्वेशन 13 एंड 14 इन इक्वेशन जहां आपने दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन माना था। क्या माना था, y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी भी। तो कहा इन इक्वेशन 5 बी गेट। इक्वेशन 5 में जब इसे आप रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वह देखने वाली बात है। तो y इज इक्वल टू इक्वेशन 5 का ए यू प्लस बी बी, तो ए की जगह तो आपने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स प्लस C1 और इंटू क्या हो गया u, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट बी की जगह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साई एक्स डी एक्स प्लस C2 और इंटू क्या हो जाएगा v। तो ये कुल मिला के हो जाएगा y इज इक्वल टू हो गया C1u प्लस C2v प्लस ए यू इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स प्लस C1 को आपने a भी कह रखा है तो हो जाएगा ए यू प्लस बी भी। यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, कंप्लीट सलूशन हो गया, which is complete solution of the given problem। जहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि वेयर ए क्या है, तो ए इज इक्वल टू आपने पहले ही कह रखा है इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी अपॉन यू वी डैश यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स है, और बी इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ आर यू अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी इंटू डी एक्स, ये आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम का सलूशन इजीली आप दे सकते हैं। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होंगे, आप कैसे दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इतना सारा तो आपके सामने, ये तो आर्टिकल हो गई। अब अगर आर्टिकल है आपके सामने तो प्रोसीजर क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो हमारे सामने मेंस है। तो मेथड्स कैसे सॉल्व करेंगे वो निकालने, तो सबसे पहले दिया गया प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं। मान लीजिए वह दिया गया प्रॉब्लम है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर। मान लीजिए यही दिया गया प्रॉब्लम, तो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसके राइट हैंड साइड को जीरो कर लीजिए। राइट हैंड साइड को जीरो कर लेंगे तो हो जाएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स 0। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को किसी भी मेथड से जिसे आप इसके पहले तक जानते थे,
चाहे वह लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का मेथड हो, चाहे वह होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का मेथड हो, चाहे वह वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज नोन का मेथड हो, चाहे वह आपका बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेथड हो, जो भी मेथड आपको पता है, जो लगता है कि आपको सुटेबली जिस मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है उस मेथड से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो उस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए सॉल्व करने पे जो आया वह y = c1 ux + c2 vx आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इसी को y ना कह करके हम चूँकि इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो इसी को हम cf कह देते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा, ये हमारे सामने समस्या। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 पाने के लिए हम मान लेंगे y = c1 ux + c2 vx + a ux + b vx, इसी को दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेंगे, जहाँ पर a और b अननोन फंक्शंस ऑफ x हैं जिनको हम लोगों के द्वारा डिटरमाइन किया जाना है। तो डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल्स कह दिया इंटीग्रल ऑफ -rv अपान आपने निकाला है uv1 - u1v इंटू dx, ये हो गया। और b = हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ru अपान uv1 - u1v इंटू dx, ये हो गया। तो ये तो सॉल्व करने का प्रोसीजर हुआ, क्योंकि बहुत ही छोटा और बहुत ही इजीली हम इस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम लेकर के इस मेथड को देखा जाए। मान लीजिए एक प्रॉब्लम लेते, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ये लेते हैं d2y अपान dx² + y = x का इस प्रॉब्लम को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से सॉल्व करिए। तो प्रॉब्लम को देखेंगे, सिंपली ये प्रॉब्लम लग रहा है ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का है, बट इसे कहा जा रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करिए। तो हमने तो आपसे ये कहा कि पहले इस दिए गए प्रॉब्लम के लेफ्ट पार्ट का सलूशन निकाल लीजिए। लेफ्ट पार्ट का सलूशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा m² + 1 = 0, या यहाँ से m² इक्वल्स हो जाएगा -1, या m इक्वल्स आ जाएगा ±i। अब अगर m इक्वल्स अल्फ़ा ± i बीटा के फॉर्म में है तो CF क्या होगा वो आप आसानी से बता सकते हैं। तो लेफ्ट पार्ट का जो सलूशन आने जा रहा है वह हो गया c1 cos x + c2 sin x, यही लेफ्ट पार्ट का सलूशन हो गया। हमको तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन चाहिए। का लेट y इक्वल्स c1 cos x + c2 sin x + a cos x + b sin x, से इट इज इक्वेशन नंबर 3 बी दी complete solution of equation 1 का मान लेते हैं यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। जहाँ पर अब सवाल है कि ए और बी को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। तो ए और बी को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड आपके दिमाग में वो लगाएंगे। का वेयर ए और बी के बारे में आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले आर्टिकल में कि ए का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ -rv अपान uv1 - u1v इंटू dx, और b = होता है इंटीग्रल ऑफ ru अपान uv1 - u1v इंटू dx। इतना हो गया, कोई बात नहीं, ए और बी आपके सामने आ गए हैं। अब ए और बी को इवेल्युएट करना। तो कहा हियर इन दिस प्रॉब्लम u की जगह देखिएगा cos x और v की जगह sin x है। तो u = हम लोगों ने लिख लिया cos x और v इक्वल्स लिख लिया sin x। ये भी आप सकते हैं v1 और u1 का क्या मतलब है, u1 और v1 का मतलब u का और v का
एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो यू को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स आएगा और इसी को कहा दिया गया है यू वन। तो कास एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता हुआ आपको मालूम है, माइनस साइन एक्स। ऐसे ही जब भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी वन आएगा, मतलब डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, और डी वी अपॉन डी एक्स को ही आप वी वन से डिनोट करते हैं, और राइट हैंड साइड में ये क्या हो गया, कास एक्स हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स हो गया। हमको तो चाहिए यू वी वन माइनस यू वन भी चाहिए, कहा दिस इम्प्लाइज यू वी वन माइनस यू वन वी, यू दैट इज कास एक्स, वी वन दैट इज आल्सो कास एक्स, माइनस यू वन इज माइनस साइन एक्स, वी दैट इज आल्सो साइन एक्स। ये हो गया, सिंप्लीफाई कर देंगे तो कास एक्स इंटू कास एक्स हो गया कास स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स हो गया 1। तो यू वी वन माइनस यू वन भी इज इक्वल टू आ गया 1 हो गया। अब हम कंप्यूट कर सकते हैं, नाउ कंप्यूट करें। ए इक्वल्स आपका इंटीग्रल ऑफ माइनस आर की जगह पर आपके पास है यक्स, तो यक्स लिख दिया, इंटू भी की जगह पर आपने कहा क्या है, साइन एक्स, ये लिख दिया, अपॉन यू वी वन माइनस यू वन भी इज इक्वल टू आपको मिला हुआ 1, तो 1 लिख दिया, इंटू डी एक्स होगा, मतलब कुल मिला के आएगा माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ यक्स साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कास एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कास एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया यक्स कास यक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस माइनस माइनस हो गया, और कास एक्स का इंटीग्रल क्या आ गया, साइन एक्स, इतना आ गया, और इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 4 का हो गया। ऐसे ही b को कंप्यूट करते हैं तो b इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल ऑफ आर यू, बट r इक्वल्स क्या है, यक्स है, तो हो जाएगा यक्स इंटू यू का मतलब हो गया आपका कास एक्स, अपान यू वी वन माइनस यू वन भी, तो वो आपको मिला हुआ 1 इंटू डी एक्स। कुल मिला के फाइनली यह भी हो गया यक्स इंटू कास एक्स डी एक्स हो गया। एक को फर्स्ट का दिया, दूसरे को सेकंड का दिया, का फर्स्ट फंक्शन यक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड कास एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड कास एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो b इज इक्वल टू मिल गया यक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल फिर हो जाएगा माइनस कास एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब a और b की वैल्यू हमको मिल चुकी है। a इक्वल्स मिला हुआ है एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स, और b इक्वल्स मिला हुआ है एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स। इन दोनों वैल्यूज को a और b की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, इसमें इन इक्वेशन 3 बी गेट, देखा जाए क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड है y इज इक्वल टू c1 कास एक्स प्लस c2 साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स। a डिटरमाइन हो चुका है और a इक्वल्स आपको मिला हुआ है यक्स कास यक्स माइनस साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 4, और लिखा क्या है a कॉस एक्स, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कास एक्स प्लस b इक्वल्स मिला हुआ है यक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स, बी के साथ क्या है साइन एक्स, तो बी की वैल्यू रख दिया और ये लिख दिया साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, लिख सकते हैं c1 कास एक्स प्लस c2 साइन एक्स प्लस, यहाँ देखिए कास एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यक्स कास स्क्वायर यक्स
फिर यहाँ x साइन x में साइन x से गुणा करेंगे तो x साइन स्क्वायर x हो जाएगा, x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा कास स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और रहेगा माइनस साइन x इंटू कास x और रहेगा प्लस कास x इंटू साइन x। कितना हो गया? ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली जो बचा वो हो गया y इक्वल्स c1 कास x प्लस c2 साइन x, इतना आ गया। और कास स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाता है 1, तो ये आ गया प्लस x। यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया? कंप्लीट सलूशन हो गया। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड क्या होता है, आर्टिकल देखा। फिर कैसे हम प्रॉब्लम को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लिया। अब इस तरीके से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड्स के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।